क्रोध से कोई नहीं बच पाया है। हर इंसान के अंदर क्रोध होता है। क्रोध से तो भगवान भी अछूते नहीं हैं। आज क्रोध के हालात से कैसे सुलझा जाए, उसी के बारे में धर्ममत आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। विचार करें। क्रोध को इंसान का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। ये सही भी है, लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि किसी को क्रोध आता ही क्यों है। शांत रहने वाला इंसान अचानक से अशांत क्यों हो जाता है। और कई लोग तो क्रोध में मरने और मारने से भी नहीं कतराते। आखिर ऐसा क्यों होता है? कोई हम पर क्रोधित होता है तो हम उस इंसान को गलत समझने लगते हैं। हम ही क्या, दुनिया उस इंसान को गलत समझती है। लेकिन आप थोड़ा विचार करें कि सामने वाले को क्रोध आया क्यों। थोड़ा अब विस्तार से समझते हैं। हमारे माता पिता हमको दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले लोग होते हैं। वह हमारे लिए जान देने को भी तैयार हो जाते हैं। और शायद ज़िंदगी में वह ही ऐसे हैं जो आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वह भी हम पर कभी कभी गुस्सा करते हैं, यहाँ तक कि पिटाई भी होती थी। अब उनको क्रोध क्यों आता था? सीधी सी बात है कि हमने कोई गलती की थी। बिल्कुल इसी तरह जाने अनजाने हम कुछ न कुछ ऐसा करते हैं कि सामने वाला क्रोधित हो जाता है और हमें सिर्फ उसका क्रोध दिखता है। कारण हम देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इंसान खुद की गलती को जल्दी से स्वीकार नहीं करता और कभी कभी तो देख ही नहीं पाता। हमने शायद कोई बात या हरकत ऐसी कर दी जो कि सामने वाले को पसंद नहीं है, और उस जगह पर अगर हम खड़े हो जाएं तो हम भी क्रोधित होंगे। अब उसका निवारण करते हैं। यदि कोई हम पर क्रोधित होता है तो थोड़ा चुप रहकर समझें कि हमने खुद यहाँ पर क्या गलत किया। फिर सामने वाले को शांति से बोलें कि हमने ये बात इसलिए कही या की है, और वह भी समझदारी से कहें ताकि सामने वाला बात समझ जाए। उस इंसान का क्रोध शांत होने लगेगा। अब कई लोग कहेंगे कि सामने वाला हमेशा क्रोध या गुस्सा करता है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ दिनों से आप पर क्रोधित हो रहा है। वह आपके साथ क्रोधित होता है, लेकिन बाकी लोगों के साथ ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके द्वारा कुछ ऐसा कहा या किया गया है जिससे सामने वाले को दुख हुआ है या ठेस पहुंची है। तो जाहिर सी बात है कि वह आपसे नाराज है। जब वह नाराज होगा तो वह आपसे गुस्सा भी करेगा। यहाँ फ़र्क सिर्फ बात को समझने तक है कि गुस्सा करना गलत बात है, लेकिन किसी को गुस्सा दिलाना उससे भी ज़्यादा गलत है। यदि हम यही सोच लें कि सामने वाले को गुस्सा हमारी वजह से आ रहा है या हमारी किसी बात से आ रहा है, तो उस क्रोध को रोका जा सकता है। अब एक बात यहाँ आती है कि कोई क्रोध करे ही क्यों। यदि किसी को किसी से कुछ आपत्ति है या कोई चीज़ ठीक नहीं है, तो उसको कुछ उल्टा सीधा बोलने से बेहतर है कि बात करके उसका हल करें। सामने वाला अगर समझ जाएगा और आप भी समझ जाएंगे तो फिर मन में कुछ रहेगा ही नहीं जिससे कि क्रोध के हालात पैदा हो। यदि आपको किसी से कोई आपत्ति है तो आप उनसे बात करें। सामने वाला भी उस बात की कुछ ना कुछ सफाई देगा। बात को आपस में समझेंगे तो सब कुछ वहीं रुक जाएगा। क्रोध ना आप में होगा ना ही दूसरे में। तो साधारण है, क्रोध की स्थिति ही पैदा नहीं होगी। अब एक उदाहरण लेते हैं। दो व्यक्ति हैं, उनमें से एक व्यक्ति शांत है और दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से कुछ नाराज है। अब दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को रोज कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलता रहता है। पहला व्यक्ति शांत रहता है, थोड़ा बहुत सफाई देता है, कुछ दिन ऐसे ही चलता है। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद
पहला व्यक्ति उसके इस व्यवहार से थोड़ा परेशान होने लगता है। वह दूसरे व्यक्ति को ऐसा मत करो या ऐसा मत बोला करो ऐसा कहता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उस बात को नहीं मानता है और फिर वह वैसा ही करता है। अब पहला व्यक्ति परेशान होने लगा है और अशांत रहने लगा है। फिर एक दिन खींचकर या मान लीजिए थक कर ज़्यादा अशांत हो गया तो जाहिर सी बात है क्रोध भी ज़्यादा होगा, क्योंकि पहला व्यक्ति इतने दिनों से उन बातों को सहन कर रहा था। हो सकता है उसको क्रोध भी आता हो, लेकिन वह अंदर ही अंदर उसे दबा रहा हो। अब वही ज्वालामुखी की तरह बाहर फूट पड़ा है। दूसरा व्यक्ति सिर्फ बातें कहता होगा या ताने मारता होगा, लेकिन पहले व्यक्ति का क्रोध अब बस में नहीं है और यहीं पर बात बढ़ जाएगी। पहले व्यक्ति की क्रोध के कारण समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी। वह क्रोध में कुछ ऐसा कह देगा या कर देगा जो उसे नहीं करना चाहिए। अब दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को गलत ही समझेगा। अब आप विचार करें कि कौन गलत है, क्रोध के हालात बनाने वाला या क्रोध करने वाला। क्रोध के हालात को बनाने वाला कौन था? अब दूसरा व्यक्ति कहे कि पहला व्यक्ति गलत है और वह क्रोध करता है, तो वह अपनी गलतियां छुपा रहा है। वह खुद की गलती को स्वीकार नहीं कर रहा है। इन सब बातों का एक ही मतलब निकलता है, खुद क्रोध ना करें और किसी दूसरे को क्रोध ना दिलाएं। कहने का भावार्थ ये है कि क्रोध के समय को आने ही ना दें, क्रोध के हालात पैदा ही ना हो। थोड़ी सी समझदारी से लड़ाई झगड़े, क्रोध, आवेश समाप्त हो सकते हैं। इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। बस क्रोध को समझें और खुद पर नियंत्रण रखें।